तो भाई लोगों तैयार हो डरने के लिए, क्योंकि आज हम कवर करेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन सर्वाइवल मूवीज को जिनमें इंसान को कुदरत या किसी और खतरे से लड़ना होता है। कभी सोचा है कि तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे जहां तुम्हें खुद को बचाना होगा, जहां तुम्हें मौत से लड़ना होगा। ऐसी ही रोमांच से भरी मूवीज को आज मैं इस वीडियो के जरिए रिकमेंड करने वाला हूँ। सारी मूवीज में तुम्हें बहुत ही तगड़ा सर्वाइवल देखने को मिलेगा, तो इनमें से कोई सी मूवी तुम देख सकते हो। चलो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। पहली मूवी है नोवेयर। ये 2023 में आई थी। इसमें मिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि 9 महीने प्रेग्नेंट है और किसी भी दिन बच्चा पैदा हो सकता है और उसके देश में वॉर शुरू हो रखी है। इस सिचुएशन से बचने के लिए वो अपनी कंट्री से भाग रही है, वो भी एक कार्गो शिप के जरिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो सिर्फ बीच समंदर में डूब जाती है और वो लड़की एक कंटेनर में अकेली फंस जाती है। उसके जिंदा रहने का स्ट्रगल देखकर तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। अब वो बीच समंदर से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ करती है और वो समंदर से बाहर निकल भी पाती है या नहीं, वही सब तुम्हें इस मूवी को देखकर जानना होगा। इसे तुम्हें एक बार जरूर देखना चाहिए और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। She's still in the house. नेक्स्ट मूवी है टिल डेथ। ये 2021 में आई थी। इसमें एमा को दिखाया जाता जो कि अपनी एनिवर्सरी पर अपने पति के साथ एक लेक हाउस पर जाती है सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो देखते है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, वो भी उसके मरे हुए पति के साथ। साथ ही उस लेक हाउस के चारों तरफ बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ पर पूरी तरह से अकेली है। ऐसे में 2 लोग उसे वहाँ पर मारने के लिए भी आ जाते हैं। अब एमा क्या करती है, वो अपने मरे हुए पति के साथ कैसे उन दोनों की नजरों में आने से बचती है और बच भी पाती है या नहीं, वही सब तुम्हें इस मूवी को देखकर जानना होगा। ये मूवी तुम्हें बहुत तगड़ा थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी और अगर तुम इसे देखने वाले तो ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है अगेंस्ट द आइस। ये 2022 में आई थी। इसमें 2 रिसर्चर्स को दिखाया जाता जो कि ग्रीनलैंड की बर्फीली वादियों में फंस जाते हैं। उनके पास ना तो कोई मदद है और ना ही कोई रास्ता, बस एक दूसरे के साथ खड़े रहना और प्रकृति की मार झेलना। ये मूवी तुम्हें बर्फ से ढके हुए ग्रीनलैंड में ले जाएगी और ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड भी है। इसमें दिखाई दोस्ती, विश्वास और हार ना मानने की भावना तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी और तुम्हें प्रकृति की शक्ति के बारे में भी बताएगी। जब प्रकृति का कहर इंसानों पर पड़ता है तो क्या होता है वो सब तुम्हें इसमें देखना होगा। ये भी एक अच्छी मूवी, तुम इसे एक बार देख सकते हो और अगर इसे देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। You said you want to stay? हमारी नेक्स्ट मूवी है बर्लिन सिंड्रोम। ये 2017 में आई थी। इसमें एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो कि बर्लिन के एक रोमांचक सफर पर निकलती है और वहाँ की सड़क पर घूमते हुए उसे एक अट्रैक्टिव लड़का मिलता है और उन दोनों के बीच में तुरंत ही एक कनेक्शन सा बन जाता है। और 1 नाइट स्टैंड के बाद जब वो फोटोग्राफर सुबह उठती है तो वो अपने आप को उस बंदे के घर में लॉक पाती है और इतना ही नहीं, वो बंदा उसे रोज रोज टॉर्चर भी करने लगता है, वो भी बहुत बुरी तरह से। अब वो फोटोग्राफर उस बंदे के चंगुल से कैसे बचती है और वो बंदा उससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो जाता है, वही सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना होगा। अगर इसे देखना कंसिडर करने वाले हो तो घर का एक कोना पकड़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे तुम्हें अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। बस दिक्कत यह है कि ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो अगर तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो तुम इसे देख सकते हो। बाकी ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है एड्रिफ्ट। ये 2018 में आई थी। इस मूवी को एक सच्ची घटना से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसमें हमें 2 लव बर्ड्स दिखाए हैं जो कि 3-4 महीने से ही एक दूसरे को जानते हैं और दोनों को बोट्स में घूमना पसंद होता है। फिर वो दोनों एक सफर पर निकलते हैं, लेकिन बीच समंदर में उनकी बोट का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं और वहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। अब वो दोनों अपनी जान कैसे बचाते हैं या फिर बचा पाते भी है या नहीं, वही सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना होगा। इसमें सर्वाइवल के साथ साथ थोड़ा रोमांटिक टच भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से तुम्हें इसे अकेले ही देखना होगा। ये मूवी टॉप लेवल की तो नहीं है, लेकिन ट्रू इवेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है, तो तुम्हें ये निराश नहीं करेगी। बाकी ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। But I'm still alive. Surprise. हमारी नेक्स्ट मूवी है दी मार्शियन। ये 2015 में आई थी। इसमें हमें एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि अपने मार्स के मिशन के दौरान वहीं पर फंस जाता है और मार्स पर फंसने के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि धरती से दूसरे लोग अब 4 साल बाद आएंगे, तो उसे तब तक मार्स पर जिंदा रहना होगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्स पे ना तो पानी है और ना ही खाना। अब वो एस्ट्रोनॉट मार्स पर 4 सालों तक जिंदा रह भी पाता है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे, वही सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना होगा। इस मूवी को तुमने अगर अभी तक नहीं देखा है तो मस्ट वॉच मूवी है, एक बार जरूर देख लेना। और अगर इसे
देखना कंसिडर करने वाले हो तो ये तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. हमारी आखिरी मूवी है ग्रीनलैंड। ये 2020 में आई थी। ये एक डिजास्टर पर बनी सर्वाइवल मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि अर्थ से जल्दी ही बहुत सारे कॉमेट टकराने वाले हैं जिससे पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। ऐसे में गवर्नमेंट कुछ गिने चुने लोगों को एक सेफ जगह पर ले जा रही होती है ताकि अर्थ के खत्म होने के बाद उसे दोबारा से रहने लायक बनाया जा सके। वहीं हमें जॉन की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के हाथों चुनी तो गई है लेकिन सेफ जगह पर पहुंच नहीं पाई। फिर जॉन अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक सेफ बंकर की तलाश में निकल पड़ता है। अब क्या वो अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पर पहुंचा पाएगा या नहीं, वही सब तुम्हें इसको देखकर जानना होगा। मूवी को देखते समय ऐसा लगता है कि अगर सच में अर्थ खत्म होने वाली होगी तो इसमें दिखाई हर चीज असल जिंदगी में भी हमें देखने को मिलेगी। ये मूवी अपने आप में काफी ज्यादा रियलिटी को दिखाती है तो मैं तुम्हें इसे जरूर रिकमेंड करूंगा। बाकी ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अब अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे एक लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है तो लाइक जरूर कर देना और मुझे भूल ना जाओ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.